लायरा ने उन लड़कों के डर से अपने टीचर के सामने झूठ कहा कि वो होमवर्क करके नहीं आई हैं। टीचर को जैसे ही पता चला कि लायरा ने झूठ कहा है, उन्हें लायरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लायरा से कहा, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ये सुनकर लायरा का मन बहुत जोरों से घबराने लगा। आज तक लायरा को स्कूल में कभी कोई सजा नहीं मिली थी। डर के मारे उसके माथे से पसीना छूटने लगा। जिन लड़कों के कारण लायरा इस अंजाम से गुजर रही थी, उनके चेहरों पर तो रौनक आ गई थी लायरा की सजा की बात सुन के। लायरा घबराने लगी कि अब उसे भी कैद खाने में रहना पड़ेगा। क्या करेगी अब वो? इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती कैसे सहन कर पाएगी? घर में अपने अम्मी अब्बू को ये सारी बातें कैसे बताएगी? ये सारे ख्याल उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। पर उसे पता था कि सजा कबूल करने के सिवा अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठकर अपने टीचर के पास गई। वो टीचर लायरा की सच्चाई से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने लायरा को उतनी कड़ी सजा नहीं देने का फैसला किया। फिर भी सजा तो मिलनी थी। उन्होंने लायरा की उंगलियों के बीच में एक पेंसिल फंसा दी और लकड़ी से उसके हाथ पर मारा। बेचारी लायरा एक ऐसी गलती की सजा पा रही थी जो उसने की ही नहीं थी। सजा के बाद सहमी हुई सी अपनी बेंच पर आकर रोने लगी और फिर कुछ देर में चुप हो गई। जिंदगी में खुशी और गम तो आते रहते हैं। लायरा की सुकून भरी जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते थे। कुछ वक्त बाद लायरा के अम्मी अब्बू और उसके कुछ भाई बहन कराची रहने चले गए। लायरा और उसके 3 बहन भाई ग्वादर में अपने सबसे बड़े भाई और भाभी के साथ रहने लगे थे। ग्वादर में अपने कुछ दिन काटने के बाद लायरा और उसके बहन भाई बाकी परिवार के पास कराची रहने चले गए। लायरा ने 7th क्लास तक की पढ़ाई ग्वादर में की थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई उसने कराची में पूरी की। सबसे बड़ा भाई और भाभी ग्वादर में ही रहने लगे। अब लायरा एक गांव से एक बड़े शहर आ चुकी थी। एक बड़े शहर की तो बात ही कुछ और होती है। लायरा के लिए सब कुछ नया था। एक नया शहर, नया घर, नए पड़ोसी, नए लोग और स्कूल के नए दोस्त। लायरा के कराची में शुरू के दिन कुछ खास नहीं थे। वो एक छोटे से गांव से आई थी जहां पहाड़ होते थे, सुकून होता था। कराची रोशनियों का शहर था। यहाँ लोगों की इतनी भीड़, बड़ी बड़ी गाड़ी, मोटरें, रोड पर ट्रैफिक वगैरह, इन सब चीजों के साथ घुलने मिलने में लायरा को थोड़ा वक्त लगा। लायरा के घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा रिवाज था। जितने उसके अम्मी अब्बू अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का बढ़ावा देते थे, उतना ही भाई बहन भी एक दूसरे का साथ देते। उनके गांव ग्वादर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई को इतना बढ़ावा देता होगा। आज के दौर में भी उसके मुल्क में ऐसे परिवार हैं या ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई छोड़कर काम करने की सोचते हैं, पर उस दौर में होने के बावजूद उनका परिवार पढ़ाई में सबसे आगे था। लायरा की सबसे बड़ी बहन पूरे परिवार के कराची आने से पहले ही अकेली कराची में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर रह रही थी पढ़ाई के सिलसिले में। वो उनके गांव की पहली लड़की थी जिसने इतनी पढ़ाई की और कॉलेज भी अपना खत्म किया। लायरा भी बचपन से होशियार थी पढ़ाई में। इम्तिहान के दौरान भी लायरा खूब मन लगाकर पढ़ती और फिर इम्तिहान में बहुत अच्छा करके दिखाती। उसने कभी जिंदगी में नकल नहीं की। एक बार की बात है, लायरा एग्जाम हॉल में बैठकर अपना एग्जाम दे रही थी। जो टीचर एग्जाम हॉल को संभालती थी वो बहुत ही ज्यादा सख्त थी। वो पूरी क्लास से कहती कि कोई भी नकल नहीं करेगा, सब अपने अपने पेपर पर ध्यान देंगे। अचानक लायरा का पेन नीचे गिर गया। लायरा जैसे ही पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, वो टीचर आकर उस पर चिल्लाने लगी, मैंने कहा है ना इधर उधर नहीं देखने को, फिर क्यों आप अपने पेपर पर ध्यान नहीं दे रही हैं? लायरा को पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लायरा दिल की साफ थी और सच कहने में वो कभी किसी से नहीं डरती थी। उसने टीचर से कहा, मैं इधर उधर नहीं देख रही थी मिस। मैं जानती हूँ कि ये आप लोगों का फर्ज है, पर जो बच्चे कभी भी नकल नहीं करते, पढ़ाई में तेज हैं और शराफत से अपना इम्तिहान देते हैं, आप कम से कम उनके साथ तो अपना बर्ताव अच्छा रखें। आप जानती हैं मैंने कभी नकल नहीं की अपनी जिंदगी में और ना ही कभी करूंगी।
टीचर को लायरा का ऐसी ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अपना बोलने का लहजा सुधारो। लायरा उनकी बात सुनकर चुपचाप अपने पेपर पर ध्यान देने लगी। वो जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। बचपन में अगर शरारत ना हो तो बचपन बचपन नहीं होता। लायरा के स्कूल के बाहर एक आदमी खट्टी मीठी इमलियाँ बेचा करता था। लायरा और उसकी सहेलियां स्कूल के बाहर जाती और स्कूल के चौकीदार को पैसे देकर उन्हें वो इमली खरीद कर लाने को कहती। चौकीदार बेचारा चुपचाप उनकी बात मान लेता। लायरा को वो खट्टी मीठी इमली बहुत पसंद थी और उसकी सहेलियां बड़े ही मजे से इमली खाया करती थी। एक बार ऐसी ही खट्टी मीठी इमली का लुत्फ उठाकर लायरा अपने घर गई। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने जब कुछ बोलना चाहा तो उसकी आवाज आधी बाहर निकली और आधी अंदर रह गई। उसने अपनी अम्मी को आवाज लगाई बड़ी मुश्किल से। अम्मी आई और उन्होंने देखा कि लायरा की आवाज तो आधी गुम हो चुकी है और कुछ देर में लायरा को खांसी आनी भी शुरू हो गई। लायरा पूरा दिन खांसती रही और इतनी खराब आवाज के साथ लायरा स्कूल भी नहीं जा सकती थी। जब भी घर में कोई बीमार होता है, सब इस बीमारी की वजह ढूंढने लगते हैं। लायरा के घर वाले सोचने लगे कि ऐसे अचानक उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। लायरा की अम्मी और उसकी बड़ी बहनों ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसका गला इतना खराब हो गया। लायरा ने कभी झूठ बोलना तो नहीं सीखा था। उसने उनके सामने इमली वाली सारी दास्तां बयां कर दी। ये बात सुनकर उसकी अम्मी और उसकी बड़ी बहनें गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। घर की बच्ची बाहर जाकर ऐसी हरकतें कर रही है, ये सोच के उन लोगों का दिमाग खराब हुआ जा रहा था। वो दिन लायरा के लिए बहुत खराब साबित हुआ। उसकी अम्मी ने उसे ऐसी डांट लगाई जिसके बारे में लायरा ने कभी सोचा भी नहीं था। और तो और उसकी बड़ी बहन ने लायरा पर हाथ भी उठाया। लायरा जानती थी कि उसकी गलती है, इसलिए चुपचाप अपनी अम्मी और बहनों की डांट सुनकर रोती हुई सो गई। दवा लेने के बाद कुछ दिन में उसका गला ठीक हो गया। जो काम लायरा अपने गांव में करती थी, लोगों की खिदमत करना, वास पर जाना, लोगों के सामने बयान सुनाना, ये सारे काम कराची आने के बाद उसने और जोरों शोरों से चालू कर दिए थे। अब तो लायरा बड़ी हो रही थी। अब उसका दिमाग और भी तेज होता जा रहा था, इरादे और भी मजबूत हो रहे थे। वो पढ़ाई भी करती, अपने अम्मी अब्बू की बताई हुई बातों को भी गौर से सुनती और दुनिया के लोग तो उसे वैसे भी बहुत सारी बातें सिखा ही रहे थे। उसके पास बातों की या बोलने के लिए लफ्जों की कमी नहीं थी। वो लेक्चर्स पर जाती और सारे मजहबी बातों पर लेक्चर सुनाती। इतने सारे लोगों के बीच खड़े होकर बिना डरे अपनी बातें सबके सामने रखती। जब भी उसे लोगों की किसी भी तरह से खिदमत करने का मौका मिलता, वो कभी उससे पीछे नहीं हटती, बढ़ चढ़कर उन कामों में हिस्सा लेती। इसी तरह शरारतें करते और लोगों की खिदमत करते उसके दिन गुजर रहे थे। लायरा जब थोड़ी बड़ी क्लास में पहुंची, उसने साइंस का सब्जेक्ट चुना। साइंस में किताबों की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल्स भी करने होते थे। एक बार की बात है, साइंस की लैब में उसे एक बहुत ही पेचीदा प्रैक्टिकल मिला। जैसे ही लायरा और उसकी सहेलियां क्लास में गई, उन्हें पता चला कि आज उन्हें मेंढकों के ऊपर प्रैक्टिकल करना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लायरा मेंढक के ऊपर प्रैक्टिकल कर पाएगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।